हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएन क्लासेज में। चलिए, आज के हमारा विषय है दांत। दांत के बारे में आज बहुत सारे हम आज इम्पोर्टेंट फैक्ट जानने वाले हैं। तो हमारे फ्रेंड्स जितने भी हमारे चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, हम आज यथाशीघ्र आज के टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज दांत। दांत में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि दांत कहते किसे हैं। तो दांत के बारे में जान लेते हैं कि दांत जो है हमारा वह अंग होता है जो काटने, फाड़ने एवं चीरने का क्या करता है, कार्य करता है। वह हमारा क्या कहलाता है, दांत। दांत जो है काफी इंपॉर्टेंट अंग होता है क्योंकि हमारे चेहरे का शोभा हमारी दांत बढ़ाती है। देखते हैं बहुत सारे लोग, लड़का या लड़कियां जिनके दांत निकल गए होते हैं, उनके दांत जो निकल जाते हैं उनके चेहरा क्या होता है, बिल्कुल उतने सुंदर नहीं लगते जितने कि दांत अंदर रहने के फलस्वरूप वो सुंदर लगते हैं। बहुत सारे बच्चों के दांत निकल गए होते हैं, दांत टूट गए होते हैं, जिसके कारण कार्य तो कर लेते हैं, चीरने, फाड़ने, काटने वाला सारे कार्य कर लेते हैं, लेकिन उनकी सुंदरता में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो ये समझ लेना है कि दांत हमारे जो शरीर के शोभा क्या करती है, बढ़ाती है, चेहरे की शोभा बढ़ाती है। तो हमें आप जानते हैं कि दांत का जो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जान लेंगे, दांत कौन किसे कहते हैं। तो दांत वह अंग होता है जिससे काटने, फाड़ने या चीरने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, दांत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि दांत का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, अंग्रेजी में भी लिख दिया, हिंदी में लिख दिया यहाँ पे कि ओडोंटोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे भी लिखा है ओडोंटोलॉजी और यहाँ पे लिखा है ओडोंटोलॉजी। तो दांत का अध्ययन हमारा कहलाता है ओडोंटोलॉजी कहलाता है। हमारे दांत में सबसे सर्वाधिक दांत तत्व जो होता है वह है हमारा कैल्शियम। ये बात जानकारी में होनी चाहिए कि हमारे दांत में सबसे अधिक अर्थात सर्वाधिक तत्व कौन सा होता है, तो वह है हमारा कैल्शियम। अगला पॉइंट हम जान लेते हैं कि दांत के निर्माण में कौन कौन से हमारे यौगिक क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो पहला है कैल्शियम फॉस्फेट जो 85% हमारे दांत में ये रहते हैं। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे 10% रहते हैं और शेष होता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारे दांत का क्षय होना अर्थात टूटना, फूटना या जैसे भी दांत में समस्याएं होती है वह किसके कारण होता है, किस तत्व के कारण होता है, तो ये आप याद रखिएगा। फोल्डिंग के कारण क्या होता है, ये समस्या होती है। आगे चलते हैं, दांत की परत के बारे में जान लेते हैं कि दांत की कितनी परत होती है। तो जानकारी में आपको ये बता देते हैं कि दांत के मुख्यतः दो परतें होती है। एक का नाम है इनामेल और दूसरा का नाम है डेंटाइन। जो यहाँ पर फिगर बनाकर बताए हैं कि ऊपर वाला जो भाग है वह इनामेल है और उसके नीचे वाला जो भाग अंदर की भाग है वह आपका डेंटाइन। ठीक है, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनामेल कहते किस है। तो दांत के बाहरी जो परत होती है उसे इनामेल कहते हैं। दांत की जो बाहरी परत है, यहाँ पर ध्यान दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो वही हमारे दांत की जो बाहरी परत होती है इनामेल कहलाती है। जो ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ये हमारे शरीर का क्या होता है, सबसे कठोर भाग होता है जिसे हम इनामेल कहते हैं। वो किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। जो ये हमारे दांत की क्या करती है, रक्षा करती है। इनामेल जो होता है हमारे दांत की क्या करता है, रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं, डेंटाइन के बारे में जान लेते हैं कि डेंटाइन क्या होता है। तो हमारे यहाँ पर फिगर में दिखा दिया गया है कि दांत के जो है आंतरिक भाग को अर्थात आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। दांत के जो आंतरिक भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। तो ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा दांत के विषय में। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे कि दांत के विषय में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जीवन में एक बार दांत जो निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, अकल के दांत कहते हैं। ये दिमाग में डाल लेना है कि जीवन में जो एक बार दांत निकलता है उसे हम अकल के दांत कहते हैं। और जीवन में जो दो बार निकलता है दांत वह हमारा दूध का दांत होता है। ठीक है, एक बार टूट जाता है छोटे से उम्र में 4 से 5 वर्ष का जब बच्चे होते हैं तो उनके दांत टूट जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो दांत निकलते हैं तो वह हमारे 2 बार हो जाते हैं। तो जीवन में 2 बार जब दांत निकलते हैं तो वह हमारे दूध के दांत कहलाएंगे और जीवन में एक बार जो दांत निकलते हैं वह हमारे अकल के दांत कहलाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डाल दिए हमने आपको कि दूध के जो दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो उनकी संख्या आपकी 20 होती है। ये बात आपको जानकारी में होनी चाहिए कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब चलते हैं दांत के प्रकार के बारे में कि दांत के कितने प्रकार होते हैं। तो दांत के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं, पहला का नाम होता है कृतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचर्णक और चौथा है चर्णक। अर्थात हम कृतक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंश्योर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इनकी जानकारी में होनी चाहिए कि कृतक दांत करता क्या है। तो भोजन को काटने का कार्य करता है कृतक। ये दिमाग में डाल लेना है कि भोजन को काटने का कार्य जो करता है वह कौन सा दांत करता है। तो कृतक जो उसको हम एक नया नाम जानते हैं, नोच तीत के नाम से हम जानते हैं। ये दांत के सामने जो ये नाक होता है, नाक के सामने जो हमारी यहाँ दांत होती है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये दांत होता है जो काटने का कार्य करता है। ठीक है, इनकी संख्या पूछा कितनी होती है, तो इनकी संख्या आप जानकारी में होनी चाहिए कि इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। 4 ऊपर होती है, 4 नीचे होती है। यहाँ 4 ऊपर 4 नीचे मिलाकर कितनी होती है, 8। तो पूछेगा पेपर के अंदर कि कृतक दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर आएगा कितना, 8 होती है। ये शाकाहारी जानवरों में क्या होता है, चौड़ा होता है। ये शाकाहारी जो जानवर होते हैं इनमें क्या होता है कि काफी चौड़े होते हैं। कौन सा दांत, कृतक दांत। चलते आगे, दूसरा है रदनक दांत। रदनक दांत में हम जान लेते हैं कि रदनक दांत क्या होता है। तो इसका जानकारी में होना चाहिए कि ये मतलब भोजन को क्या करना है, चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। कौन सा दांत, रदनक जो दांत होता है वो भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो दांत होता है यहाँ पे होता है, जो आँख के सामने होता है यहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो जो हमारे इसको हम आई टिच के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 2 + 2 = 4। अर्थात एक यहाँ होता है, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है। 2 यहाँ होता है और 2 यहाँ होता है। तो 2 मिलाकर कितना होता है, 4 होता है। रदनक दांत की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये मांसाहारी जानवर जो होते हैं इनमें काफ़ी नुकीले होते हैं, जैसे भेड़िया, शेर, कुत्ते। इनमें क्या होता है, ये वाला काफ़ी भाग जो होते हैं चौड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे अग्रचौड़क के बारे में जान लेते हैं, प्रीमोलर के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये भोजन को क्या करना, चबाने कार्य करता है। जो भोजन हम चबाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम रोटी खा लेते हैं, तो पीछे वाला भाग में ले जाकर यहाँ क्या करते हैं, ये गाल के जो सामने वाला भाग जो होता है उस भाग पर हम क्या करते हैं, इसको चबाने कार्य करते हैं। इसीलिए इस दांत को हम क्या कहते हैं, चिक टीथ के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। क्योंकि ये जो दांत है ये गाल के ठीक सामने होता है, इसलिए हम इस दांत को क्या कहते हैं, चिक टीथ के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या पूछता है कितनी होती है, तो ऊपर 4 होता है, नीचे 4 होता है। 4 4 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, सॉरी यहाँ पे 2, ऊपर 2 होता है, नीचे 2 होता है, 2 2 यहाँ पे 4 होता है, फिर 2 2 यहाँ पे 4 होता है। 4 4 मिलाकर कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, आगे यहाँ जान लेते हैं कि बच्चों में नहीं पाया जाता। ये जो हमारा अग्रचौड़क जो दांत होता है, ये बच्चों में ये क्या होता है, नहीं पाए जाते हैं। अगले चलते हैं हम लोग मोलर अर्थात चौड़क के बारे में जान लेते हैं। ये भी भोजन को क्या करता है, चबाने का कार्य करता है। जो हमारे भोजन जो चबा रहे हैं उसमें ये भी दांत क्या करते हैं, सहयोग करते हैं चबाने का। जैसे अगर चौड़क जो होता है और चौड़क दोनों काम का है भोजन को चबाना। इसलिए ये दांत जो होता है काफ़ी उम्र निकल जाने के बाद, लगभग 40, मतलब हम लगभग कह सकते हैं कि 35 वर्ष की जो उम्र होते हैं, इसके जब हम क्या करते हैं, अधिक हमारा उम्र निकलने लगता है तो ये दांत ऑटोमेटिक आने लगते हैं। इसीलिए इस दांत को हम क्या कहते हैं, अकल के दांत कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो ऊपर 3 होता है, नीचे भी 3 होता है। तो 3 3 यहाँ पे 6 हो जाता है, 3 3 यहाँ पे 6 होता है, 6 6 क्या होता है, 12 होता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 12। तो पूछेगा आपसे पेपर में चौड़क की संख्या, चौड़क दांत की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे कितनी होती है, 12 होती है। ये वयस्कों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। वयस्क जिसकी उम्र क्या हो जाती है, काफ़ी निकल जाती है, 40+ उम्र होती है, उनको हम वयस्क कहते हैं। तो हमारे इन व्यक्तियों के दांत क्या होते हैं, 12 होते हैं चौड़क की संख्या में। ठीक है, चलिए फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हमने दिए। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये आपको जानकारी में होनी चाहिए। दांत के विषय में सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि मानव जीवन में कुल दांतों की संख्या कितनी आती है। दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि मानव जीवन में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है। तो आपको जानकारी में होगा कि दूध के दांत 20 गो होता है, उसके बाद 32 गो, दोनों में अगर कुल कितने दांत निकलते हैं, 52। तब मनुष्य के पूरे जीवन में कुल कितने दांत निकलते हैं, तो 52 बताएंगे आप। ठीक है, दूसरी बात जान लें, पक्षियों में जो दांत होते हैं वह क्या होता है, वह दांत कन्वर्ट हो जाता है, किसमें रूपांतरित हो जाता है, किसमें,
चोंच में। तो पक्षियों के जो दांत होते हैं वह चोंच कहलाते हैं। ठीक है, अगला बात जान लेते हैं कि जानवरों में ऊपर दांत नहीं पाया जाता है। जो जानवर होते हैं ऊपर के जो आपका जो हिस्सा होता है उसमें दांत नहीं रहते हैं। ये बात जान लेते हैं। अगला पॉइंट कि स्तनधारियों में दांत जो होते हैं वह जैसे सुअर, घोड़ा, इनमें दांतों की संख्या कुल कितनी होती है? 44 होती है। ये बात जानकारी में होनी चाहिए कि सुअर और घोड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 44 होता है। अगला बात जान लेते हैं कि मच्छर में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 47 होती है। ये जान लेना है आपके यहाँ पे कि मच्छरों में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 47 होती है। अगला बात जानना है गाय एवं भेड़ में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये भी जानकारी होनी चाहिए कि 32 होता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट अभी रोकते हैं, अभी इस पॉइंट को रोकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे दांत सूत्र के बारे में जान लीजिए। दांत का सूत्र क्या होता है? कृतक, रदनक, अग्रचौड़क या चौड़क। वही हाल नीचे भी है, कृतक, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क। इसी के अनुसार हमने यहाँ पर एक सूत्र बनाया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वयस्क में सबसे पहले जान लेते हैं। वयस्क में जो हमारे जिस मनुष्य के उम्र 40 वर्ष हो जाता है, 40 प्लस हो जाता है, तो उनके लिए सूत्र होता है कि ऊपर अर्थात कृत में कितने दांत होते हैं? 2। यहाँ पे र से रदनक में 1 होता है, अग्र में कितना होता है? 2 होता है, चौड़ में कितना होता है? 3 होता है। और वही उसका कॉपी और नीचे हो गया है पेस्ट, यहाँ पे 2, 1, 2 और 3। ये होता है इनका वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों में जान लेते हैं। बच्चों में क्या बोलते हैं? कृतक, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क। तो यहाँ पे बच्चों में जो पाया जाता है संख्या कृतक के वह 2 होता है। दूसरा आपको जानकारी में रदनक की संख्या 1 होता है, अगर चौड़क नहीं पाया जाता है। और ये आपका चौड़क दांत कितने होते हैं? 2 होते हैं। और ऐसा ही कॉपी का नीचे क्या हो गया है? पेस्ट हो गया है। तो ये इनकी संख्या होती है। ठीक है, तो लगभग हम जान लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि दांत सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे वयस्क में 2, 1, 2, 3 और बच्चों में बताएगा 2, 1, 0, 2। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया कि दांत सूत्र क्या होता है? क्री, र, अग्र, चौड़। क्री मतलब होता है कृतक, र मतलब रदनक, अग्र मतलब होता है अग्रचौड़क, यहाँ पे होगा चौड़क। ठीक है, चलिए यहाँ पे जान लीजिए कि दांत सूत्र के द्वारा मनुष्य का 1/4 भाग दांत क्या होता है? दिखाई देता है। ये बात जान लेना है कि दांत सूत्र के अनुसार, इसके सूत्र के अनुसार दांत कितना दिखाई देता है? 1/4 भाग ही दिखाई देता है। तो ये रहा आपके दांत के विषय में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको मतलब ये मतलब जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट में हाँ मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना रह देते हैं। जो भी हमारे फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद।